एमटीएस 2023 की वैकेंसीज आ चुकी हैं, आप सभी को वेट था एमटीएस 2023 का, और इसके 2 दिन पहले ही एमटीएस 2022 जो है उसके आंसर की एसएससी ने अपलोड करवा दी है। आप में से जितने लोग भी अपीयर हुए थे एमटीएस 2022 के अंदर, ठीक है, वो अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। 2023 का जो है नोटिफिकेशन एसएससी ने दे दिया है, जैसा कि उन्होंने डेट पहले अनाउंस करी थी उससे कुछ डिले यहां पर देखने को मिला, ठीक है। डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है, तारीख आपके पास में रहेगी 30/6/2023, यानी कि आज से लेकर के 21/7/2023 तक का टाइम है आपके पास में। जो है आप लोग एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लेट आपको जाना नहीं है। आप कोशिश करो कि जितना जल्दी जो है स्टार्टिंग का जो 1 वीक है इसके अंदर अंदर अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 21/7/2023 आपके पास में रहेगी, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास में ऑनलाइन फी पेमेंट का टाइमिंग जो है वो 22/7/2023 से जो भी लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है, उनके लिए फी पेमेंट का टाइम हमारे पास में रहेगा। डेट्स ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है वो 26/7/2023 से 28/7/2023 तक रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो पिछली बार का नोटिफिकेशन था उससे कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस हमको नहीं देखने को मिले। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है उसकी हम जरूर बात करेंगे, वो इस बार काफी कम देखने को मिली है। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करेंगे, इस बार कितनी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए है, ठीक है। एमटीएस में टोटल 1198 की अप्रोक्स वैकेंसीज जो है वो नोटिफिकेशन में मार्क की गई है। हवलदार की अगर हम लोग बात करते हैं 360 वैकेंसीज हैं, और एमटीएस के लिए टोटल 1198 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें जो फिजिकल की रिक्वायरमेंट है वो हवलदार के लिए है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद एज लिमिट की हम लोग बात करें तो एज जो है इन्होंने ली है, यहां पर एज आप लोगों की ली गई है 1/8/2023 से, ठीक है। 1/8/2023 जो है यहां से आपकी एज जो है वो कंसीडर की जाएगी। क्रूशियल डेट ऑफ एज ऑफ रिकॉग्निशन फिक्स्ड, इसको फिक्स कर रखा है 1/8/2023 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीएनटी ओम नंबर, जो यहाँ पे फाइल नंबर दे रखा है, ठीक है। और एज जो है 18 से 25 की अलाउड है, ये नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है उसकी हम लोग आगे बात करेंगे। 18 से 27 ईयर जो है वो एज होनी चाहिए, ये आपके लिए हवलदार की पोस्ट के लिए, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ एमटीएस। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन, यानी कि वैकेंसीज कितनी है इस बार, वो वैकेंसीज हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार जो है एज 18 से 25, ठीक है। तो यहां पर एनडब्ल्यूआर रीजन के अंदर, पंजाब के अंदर यूआर की 3, एससी की 1, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं यहां पर हमारे पास। जम्मू एंड कश्मीर में टोटल हमारे पास 8 हैं, हिमाचल प्रदेश में 8 हैं, हरियाणा के अंदर 4 हैं, यूटी ऑफ लद्दाख जो है उसमें 0 है। टोटल 31 वैकेंसी है एनडब्ल्यूआर रीजन के अंदर, ठीक है। एनआर रीजन की बात करें, नॉर्थ रीजन की हम लोग बात करते हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, तो यहां आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर है, और इसके बाद में राजस्थान और यहां पर उत्तराखंड आ जाता है। 402 वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही है। सीआर रीजन की, सेंट्रल रीजन की हम लोग बात करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर टोटल वैकेंसीज की बात करें, बहुत ही कम वैकेंसीज उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर है, 12 और 1 टोटल 13 वैकेंसीज है। ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम और अंडमान और निकोबार आइलैंड की हम लोग बात करें तो 91, 45, 22 टोटल 160 वैकेंसीज यहां पर हैं, ठीक है। कहीं भी आप देख सकते हो दिल्ली के बराबर वैकेंसीज नहीं है। एनईआर रीजन की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की हम लोग बात करें, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ऑल इंडिया, ठीक है। तो यहां पर टोटल वैकेंसीज हमारे पास में 42 वैकेंसीज हैं। हर एक स्टेट वाइज आप देख सकते हो बहुत कम वैकेंसीज हैं, एक्सेप्ट मेघालय जिसके अंदर 27 वैकेंसीज आपके पास में हो जाती है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप लोगों ने देखी। एमपीआर की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां पर आ जाते हैं, इसके अंदर 8 और छत्तीसगढ़ के अंदर 0, ठीक है। वेस्टर्न रीजन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र 56, गुजरात 10 है, गोवा की बात करें 1 है, और दादर एंड नागर हवेली की बात करते हैं 0 वैकेंसीज हैं। टोटल 67 यहाँ पर वैकेंसीज हो जाती हैं। एसआर की हम लोग बात करते हैं, ऑल इंडिया यहाँ पर 0, 1 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश 23 है, तेलंगाना में 88 है, तमिलनाडु के अंदर 94 है, टोटल 207 वैकेंसीज हो जाती हैं। केकेआर रीजन, कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप की हम लोग बात करें 47, 18, 3 टोटल 68 वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग देखें टोटल वैकेंसीज यहां पर की जाए तो 998 वैकेंसीज हमारे पास में टोटल हो जाती हैं। ये है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशंस 2023 रीजन वाइज आपके पास में टोटल वैकेंसीज यहां पर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशंस 2023, ठीक है। ये एज जो है 18 से 27, यानी कि एमटीएस की वो पोस्ट जिसके अंदर एज लिमिट 18 से 27 अलाउड है, और इसके अलावा हवलदार जिनके लिए एज लिमिट 18 से 27 है, उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। एनडब्ल्यूआर के अंदर टोटल 1 ही वैकेंसी है यहां पर। एनआर रीजन के अंदर टोटल हमारे पास 113 वैकेंसीज हैं, यहां पर 9 थी, यहां 113 है। एज अगेन दिल्ली में सबसे ज्यादा है, यहां पर 103,
ठीक है। और आप देखोगे कि ओवरऑल भी 103 आपके पास हाईएस्ट नंबर होगा। दिल्ली के अंदर पोस्ट होना एक तरीके से सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके पास दिल्ली के अंदर ही है। सीआर की हम लोग बात करते हैं, टोटल 13 है। ईआर की हम लोग बात करें, ये स्टेट आ जाएंगे, टोटल 14 वैकेंसीज हैं। एनईआर की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ये स्टेट हमारे पास आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के 15 वैकेंसीज हैं। एमपीआर की बात करें टोटल 7 वैकेंसीज हैं, ठीक है। डब्ल्यूआर की बात करें टोटल 8 वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और दादर नगर हवेली। एसआर की बात करें तो हमारे पास में 16 वैकेंसीज हैं। केकेआर ये हमारे पास कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है। रीजन वाइज हमारे पास स्टेट हो जाते हैं, इन सभी के लिए 200 वैकेंसीज यहां पर हो जाती हैं। सबसे ज्यादा नॉर्थ रीजन के अंदर हमारे पास में थी, और वो भी 103 इसके अंदर किसमें है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास में एमटीएस एज ग्रुप जो 18 से 25 वाला है, इसके अंदर 998 वैकेंसीज हैं। एमटीएस एज ग्रुप 18 से 27, यहां पर 200 वैकेंसीज हैं। हवलदार की टोटल 360 है, यहां पर 1558 वैकेंसीज टोटल हो जाती हैं, ठीक है, जिनके लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज किया गया है, ठीक है। इसके अंदर आपका 2 सेशंस के अंदर एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और दोनों सेशंस की अगर हम लोग बात करें 2 सेशंस के अंदर एग्जाम आपका होने वाला है। फर्स्ट जो आपके पास में सेशन है, फर्स्ट सेशन के अंदर आपका मैथ एंड रीजनिंग होगा, ठीक है। दोनों के 20-20 क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, अदरवाइज आप जो है सेकंड सेशन के अंदर कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, आप जो है आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको क्वालिफाई जरूर होना है, और ठीक है, उसका जो क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट है वो 30% यूआर के लिए है, ठीक है। ओबीसी के लिए 25% और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड सेशन आपके पास में है, सेकंड सेशन जो कि दोनों सेशन 45-45 मिनट के होंगे। सेकंड सेशन के अंदर आपके पास इंग्लिश है, और इंग्लिश के अलावा जीके है, ठीक है। इंग्लिश और जीके की हम लोग बात करें, 25-25 क्वेश्चन आप लोगों के दोनों के पूछे जाएंगे। आपको प्रत्येक सही उत्तर पे प्लस का 3 मिलेगा, और गलत उत्तर पे माइनस का 1 होगा। यहां पहले सेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होगी। एग्जाम स्कीम एकदम लास्ट ईयर के जैसा है, ठीक है। और इसके अलावा आप सभी के लिए जो एमटीएस का एग्जाम है, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए अभी जो करंट एमटीएस के पेपर हुए हैं, इसके कॉन्सेप्ट के साथ में पीवाईक्यू बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, जो आपकी हेल्प करने वाले हैं कमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशंस। फॉर्म के लिए अप्लाई आपको कर देना है, डेट्स आपको मैंने यहां पर शो कर दिए। थैंक यू।